क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, 21 सितंबर के दिन जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में लाया हुआ हूं। तो देखिएगा, यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 संस्कृत त्रैमासिक पेपर में आपको चाहिए तो इस पेपर को आप 100% याद करके जाइए। एकदम रियल पेपर है, क्लियर है। आपका जो सेट ए का पेपर था वो भी एकदम आया हुआ पेपर था। कोई और जानकारी, कोई और पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, देखते चलिएगा जल्दी से जल्दी, है ना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, मतलब जो रामेण है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है ना। जो समझाने की चीजें वो समझा दूंगा, बाकी आप अच्छे से समझकर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। राजन शब्द से प्रथम विभक्ति बहुवचनस्य अस्ति, जो राजन है उसमें प्रथम विभक्ति बहुवचन में तो आपका राजन है ना। रमा इति शब्द से बहुवचन रूपम अस्ति, तो जो रमा है उसमें कौन सा वचन है, बहुवचन है। तो बहुवचन आपका रमाय नहीं, रमा नहीं, तो क्या आ जाएगा, रामा नम है आपका बहुवचन। रमाभ्यम इति पदे कस्य वचनस्य अस्ति, रमाभ्यम में आपका द्वितीय वचन है, क्लियर है। इदानी वायुमंडलम प्रदूषमति, मतलब क्या है, इदानी मतलब जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, भ्रशम। आदि लिखे नाव अवयवी नास्ति, तो अस्तु। प्रताप प्रता है, तथा है, यथा है, परंतु अस्तु नहीं है, क्लियर है। और आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। वृद्धम भोजनम इत्योपद्यो विशेष पदम अस्ति, तो भोजनम। मधुरानी गीतानी इत्योपद्यो विशेषणम अस्ति, तो गीतानी। कानन आएगा। और कुटिलम इत्यस्य प्रायपद अस्ति, तो कुटिलम में आपका आएगा वक्र। निर्बलम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो आपका निर्बलम में आपका क्या आ जाएगा, समलंब, है ना। एकदम रियल पेपर जस्ट आया हुआ, देखो देखो, भरोसा तो करना पड़ेगा, है ना। मेरे पास भी आगे से आया कोई, यहाँ मेरे पास पेपर नहीं बनते, आप भी जानते हो घर पेपर नहीं बनते। कोई पेपर और आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चैनल पे एक्टिव जरूर रहिएगा। सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य उदय मतलब आपका गुण संधि। त्रिभुवनम, तो आपका जो त्रिभुवनम है उसमें वृद्धि संधि। सदैव सदा प्लस है, मतलब आपकी जो रहेगी वो आपकी वृद्धि संधि। हिमालय हिम प्लस आले मतलब दीर्घ संधि। त्रिमुखी में आप देखोगे तो दिग्गु समास, और अनुरूपम में आपका द्वंद्व समास, क्लियर है। सॉरी, अनुरूपम आपका अव्ययी भाव समास। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, क्या आ जाएगा, तुमुन। कर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, जो कर्तुम है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें तुमुन प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, तुमुन। गतवान अत्र का प्रहाय, तो कतवत। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो नेतुम में आपका आ जाएगा तुमुन। केसा माला रमणीयम, तो हरित ललित नामम माला रमणीयम। सर्वदा सर्वकैशु का बलवती, तो बुद्धि। मनुष्य महारिपु का, मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य। आलस्य खा जाओ, सो जाओ, सुबह त्रैमासिक पेपर दो, आराम से फेल हो जाओ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध अशुद्ध देखिएगा, गमिष्यति इति पदे लिटिल लकार अस्ति ना। देखो अच्छे से मेहनत करना, मुझे 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड कराने, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, और आराम से समझिएगा, आप ऐसे जल्दी भी नहीं करेंगे, क्लियर, क्योंकि मुझे 9th 10th 11th 12th तक के पेपर आ चुके हैं, वो भी प्रोवाइड करना। आप भी मदद कीजिए, यदि कोई भाई हो 9th 10th 11th 12th में, तो उन्हें चैनल के लिंक का जरूर पहुंचाइए, जिसके जरिए वो उनके क्वेश्चन चुटकियों में याद कर सकते हैं। उनके पेपर क्लास 5 के अनुसार देख लेंगे, कोई 9th का हो तो 9th का देख लेंगे, कोई 10th का हो तो 10th का, है ना। केसा माला रमणीया जस्ट यहाँ पर आया होता, केसा माला रमणीया, तो हरित ललित नामम। बस केसा माला रमणीया की जगह, केसा की जगह क्या जाएगा, हरित तरु ललित नामम, है ना। ऐसे ही बस एक ये क्वेश्चन का आपको 2 नंबर दे देगा फटाक से, पर ऐसा बस ये क्वेश्चन नहीं लिखना, इसका आगे माला रमणीया भी आपको लिखना है केसाम हटाकर, क्लियर। इनको आप ढूंढ लोगे अब आराम से। मैंने कहा ना, मुझे 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड कराने, तो इतना टाइम नहीं। जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है, क्लियर, कोचिंग की है, वहां से इन क्वेश्चनों को आपने प्रिंटेड नोट्स में लिखे होंगे, वहां से इन क्वेश्चनों को ढूंढकर अच्छे से याद करने में जुड़ जाए, ज्यादा टाइम नहीं बचाएं। 13वां आपका श्लोक, कोई 2 श्लोक आपको गल से लिखना है इस पेपर में, जो श्लोक आए वो आपको नहीं लिखना, नहीं तो आप लिख दोगे जब भी उसका नंबर आपको काट देगा। तो 2 एक्स्ट्रा अगल से याद करके लिया, कोई एक क्वेश्चन दे दे तो आपको एक याद रहे, इसलिए 2 का बोल रहा हूँ, 2 श्लोक हमेशा याद करके जाइए, चाहे त्रैमासिक अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक हो, क्लियर है। शुद्ध करना आपको, मम दूध रोचते तो महाम दूध रोचते, पत्रा पतंती तो पत्रानी पतंती, गणेश नमा गणेशाय नमा,
क्लियर है। इसमें से कोई 2 कर लीजिएगा आप ढूंढ कर और सही लिखिएगा, इसका एक एक नंबर मिलेगा आपको। नहीं तो आप आम दूध रोचते महाम दूध रोचते में गलत कर दो, है ना। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन ही है। और 15 में आपको यहाँ पर क्या दे दिया, रिक्त स्थान। क्लियर। तो जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये रिक्त स्थान का आंसर उस साइड दे दिए, तो आप टिक मार के लगाकर कर लेना, है ना। और ये घटना के नाम है, सभी बच्चों ने स्टोरी पढ़ी होगी, पाठ पढ़ा होगा। तो उसमें आपकी जो भी घटना पहले स्टार्टिंग में उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद जो घटना हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, है ना। 4 है, ये ऊपर नीचे है, कौन सी घटना कहाँ पर देती, तो आपको क्रम बाय इसका जमाना है ना। और ये वाच्य परिवर्तन करना है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका ये देखिएगा यहाँ से ये आपका 18वां आ जाएगा। 18वें मैंने टिक मार्क कर दिया। मैंने कहा ना जो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराने की वो मैं आपको भरपूर तैयारी कराऊंगा। क्लियर। टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा। प्रश्न आपको पढ़कर संस्कृत में उत्तर देने। निर्धन जन कदम विपत्ति उपजितवान, तो देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये मैंने टिक मार्क कर दिया। पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा आप देखोगे तो ये आपका दूसरा यहाँ पर तन्य तेत्रेव, है ना। और आपका तीसरा है पिता कशी वाला, तो एकादशा पिता तनुकशी रूपंत कान्नी व्याकुलो जात पुत्र दृष्टिचा प्रतिष्ठा परिस्थिति, है ना। और चाहो तो आप अथवा भी कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों भर दिए, जो आपके स्तर से अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर लेना। क्लियर है। और ये आपको देखोगे तो 19वां, देखो कहा था मैंने श्लोक आ गया, तो ये श्लोक आपको दे देगा, तो आपको 2 करके ले जाना। यदि कोई श्लोक ऐसा दे दे तो वो आपको यहाँ पर नहीं लिखना कापी में। क्लियर है। 13वां क्वेश्चन में आपका श्लोक पूछेगा, वो इन क्वेश्चन इन श्लोकों से अलग होना चाहिए। क्लियर है। ये उसका अथवा ये आपका 20वां। तो जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है अथवा वाला आ जाएगा। और लास्ट आपका जो बचा हुआ, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ भैया, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। निम्नलिखित अपठित गद्यांश में आपको क्या जाएगा, प्रश्न के उत्तर लिखकर देना है। मतलब यहाँ पर 4 लाइन लिखी है, प्रश्न आपका नीचे दिए, उत्तर आपको देना है। क्या है, धर्मस्य प्रथम साधन किम, तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में मिल जाएगा आपको कि शरीरम धर्मस्य प्रथम साधन अस्ति, शरीरम माघ खुल धर्म साधनम। क्लियर है। यह आ गया, मतलब धर्म से प्रथम साधन क्या है, शरीर है। शरीर से आरोग्य केन शुद्धयति, मतलब शरीर के आरोग्य से कौन सा, मतलब जो किस टाइप से मतलब सुस्ती नहीं रहती, तो व्यायाम करने से। यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा दूसरा प्रश्न, व्यायामेन सिद्ध्यति, मतलब शरीर से आरोग्य व्यायामेन सिद्ध्यति। केन शुद्ध रक्त संचार भवति, मतलब कौन रक्त को शुद्ध करता है, तो आपका व्यायाम। यदि व्यायाम करोगे तो आपका रक्त शुद्ध हो गए। और यह आपका 22वां और लास्ट आपका क्वेश्चन जो बचा हुआ ये 23वां। तो इस प्रकार मैंने जो आपका संस्कृत का पूरा पेपर था वो पूरा सोल्व आज के इस वीडियो में करा दिया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई जानकारी और आएगी चैनल पर तो मैं आपको तुरंत इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी इस चैनल से मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही।